अभिषेक किया गया और भूमि के साथ विवाह किया गया। ध्रुव की पत्नी बनाओ भूमि। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया। वहां यक्षों के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वो उत्तम है मर गया। ऐसा दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहां पहुंचा और भीषण युद्ध करके वह यक्षों का संहार करने लगा। उस समय ध्रुव के पिता में महाराज मनु वहां पधारे। हालांकि मनु जी संसार में हाल होनी पर आया। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा भगत देर नहीं किया करेगा। ध्रुव तू भगत है, भगत हो काम है कौन। विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप अपनी छाती पर लात मारने पर भी भृगु ऋषि की प्रेम दिया। अब भृगु जी आगे एक बार के विष्णु भगवान की छाती में लात मारी तो भगवान कहे, महाराज मार दे तो बदर कहाँ पत्थर कहाँ, थारा पंख बड़ा कोमल है, थारा लाग नहीं गई। जब से आपने एक बात डाला संसार में क्या क्षमा बड़े को होता है, ओछे को उत्पात। घटिया आदमी में उत्पात ज्यादा हो। क्षमा बड़े को होता है, ओछे को उत्पात है। और क्या विष्णु का घट गया और भृगु मारी लात। भृगु ऋषि को अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे और भगत को चाहिए कि वह अतिशय प्रेम से रहे। अब भक्तागण है प्रेम और संतागण है वैराग्य। अपनों से बड़ों के प्रति सहनशीलता। अब रामोतन की कह दे तन सहन करना तेरो धर्म है, पर आपने से छोटों के प्रति दया, तेरे प्रति की मैं दया होनी चाहिए। समान वेशकों के साथ है नैतिकता, आपने बराबर है मित्रता और समस्त जीवों के साथ समान बर्ताव करने से सर्वात्मा से भी प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न हुए अपन की बार घर में रहते ऐसा काम करते भगवान प्राप्त कर सकते, लेकिन वो करा कौन नहीं आप। प्रतीक्षा, सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुणा और जगत के प्रत्येक जीव से नैतिकता, इन तीनों गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है। वो सुखी रहे, घटे दुख आवे और उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं, परमात्मा भी नहीं बता जीव है। प्रत्येक प्राणी के प्रति स्वभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक गुणों तथा लिंग शरीर से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने सार रोक दिया। वो लड़ापट को करा वो बंद है कर दिए। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे पर गए। अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए हैं। गंगा जी मृत्यु सुधारती है। भागवत की कथा में प्रेम से सुनने से सभी जातियों को फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रवाह से निनाद से ध्रुव के ध्यान में विक्षेप होने लगा। अब बैठ बैठे ध्रुव ध्यान करे गंगा में वो पानी बाजे, पानी बाजे भी आवाज आ ध्रुव ध्यान को टिके। वह गंगा जी का किनारा छोड़ने को उदित हुए कि बेट तो गंगा जी का और ज्यादा करे आप और तो गंगा जी प्रकट हुई।